इमेजिन करो, आप 12 घंटे काम कर रहे हो, शहर बनाते हो, फैक्ट्री चलाते हो और एक दिन अचानक ना काम बचता है, ना खाना और ना ही सिलेंडर। अब मजबूरी में आपको अपना सब कुछ छोड़कर हजारों लोगों की भीड़ के साथ स्टेशन पर खड़ा होना होता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि मजदूर क्यों जा रहे हैं, असली सवाल है जब ये सब हो रहा है तब सरकार और मीडिया कहाँ है। दोस्तों, सरकार कहाँ है जब मजदूर भूखा है, तब चुनाव क्यों ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे क्राइसिस की जो हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। गुजरात, जिसे इंडिया का इंडस्ट्रियल एशिया या पावर हाउस कहा जाता है, वहीं आज मजदूरों का मास माइग्रेशन बना हुआ है। अब नहीं आऊंगा। जहां पर ज्यादा संख्या में लोग भीड़ इकट्ठा होकर सड़क पर आ चुकी है और स्टेशन और साथ ही साथ बस स्टैंड खचाखच भर रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद हो रही है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है और लोग अपने घर वापस भाग रहे हैं। लेकिन क्या आपने इस प्राइम टाइम न्यूज पर इसे देखा है? ग्राउंड पर क्या हो रहा है? गुजरात इंडस्ट्रियल एरिया, सूरत, अहमदाबाद, यहाँ लाखों लोग इमिग्रेट वर्कर्स काम कर रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ जो यूपी से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, एमपी से गए हुए लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब इन फैक्ट्रियां बंद क्यों हो रही है देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर काम क्यों रोक दे रहा है और सबसे शॉकिंग चीज, गैस सिलेंडर तक नहीं मिल पा रहा है। सोचो, एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे यहाँ कुछ क्राइसिस नहीं है, लेकिन ये चीज हम पहले भी बोल चुके हैं और आज इसका प्रभाव दिख रहा है। एक मजदूर जो दिन भर काम करता है, अगर उसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा तो वह रहेगा कैसे दोस्तों। अब इसके लिए हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मदन नाम का एक मजदूर सुबह 4 बजे लाइन में लगा हुआ है सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए, लेकिन दोपहर में बोर्ड लगा मिलता है स्टॉक खत्म। घर में बच्चे भूखे हैं और उसी समय सड़क के दूसरी तरफ लाउड स्पीकर पर आवाज आती है, विकास हुआ है, देश आगे बढ़ रहा है। अब इस मजदूर की कहानी सुनिए और देखिए अब ये क्या कहता है कि अब कभी मैं वापस गुजरात नहीं आऊंगा। अब बात करते हैं इमिग्रेशन की। रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ती जा रही है। हजारों लोग अपने सिर पर अपना सामान बांधे हुए ट्रेन को पकड़ने की चाहत में, कुछ पैदल चल रहे हैं बस को पकड़ने की चाहत में। अब माइग्रेशन सिर्फ जगह बदलना नहीं है दोस्तों, ये सपनों को टूटता देख रहा है। मजदूर क्या कर रहा है? काम नहीं है, खाना नहीं है, सुरक्षा नहीं है। अब सवाल उठता है, जब शहर को मजदूर की जरूरत थी तब वहां निर्माता कहलाता था और आज सिर्फ भीड़ ही क्यों बना रह गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मीडिया और टीवी चैनल्स। ईरान अमेरिका वॉर, वेस्ट बंगाल इलेक्शन, कौन जीतेगा, ममता बनर्जी या बीजेपी? कितने वोट पिछले साल मिले थे, इस साल कितने मिलने की संभावना है, इससे भरा पड़ा हुआ है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि गुजरात के मजदूर, स्टेशन की भीड़, सिलेंडर क्राइसिस, सब कुछ कहां है दोस्तों। शार्प लाइन में जब असली मुद्दे गायब हो जाते हैं तो समझ जाओ आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अब सीधा सवाल सरकार से भी है, अगर ये फैक्ट्रियां बंद हो रही है तो प्लान क्या है आपके पास? मजदूर के लिए इमरजेंसी व्यवस्था क्यों नहीं है? स्टेशन पर बेसिक सुविधाएं क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार सिर्फ चुनाव में बिजी है? एक तरफ इलेक्शन रैलियां हो रही है, लाखों खर्च किए जा रहे हैं और हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री बंगाल में जाकर झाल मुड़ी खा रहे हैं और मजदूर यहाँ एक दिन की रोटी के लिए बिलक रहा है, एक सिलेंडर की लाइन में खड़ा है। क्या लोकतंत्र सिर्फ वोट तक सीमित रह गया है या वोट के बाद जनता की कोई कीमत नहीं रह जाती है? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गुजरात की नहीं है, ये कहानी उस सिस्टम की है जहां मजदूर इनविजिबल है। जब तक काम करता है जब तक वो जरूरी है और जब मदद चाहिए वो अकेला छोड़ दिया जाता है। मजदूर शहर छोड़ता और पेट भरने के लिए अब शहर को छोड़ता नजर आता है। सम्मान बचाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि ये मुद्दे दबे नहीं तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम सच को दिखाना चाहते हैं, सच दिखाना सिर्फ हमारा मकसद है, हम सब की जिम्मेदारी है। तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर करें ताकि ये आवाज लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।